पहले योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा नोएडा का मिथक, अब मोहन यादव ने तोड़ा महाकाल की नगरी उज्जैन का मिथक। सीएम बनने के बाद गुजारी पूरी रात। जिसको करने की हिम्मत मामा शिवराज, मोदी, शाह, राहुल गांधी जैसे राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर नहीं दिखा पाए, वो मोहन यादव ने करके दिखाया। महाकाल की नगरी में कोई दूसरा राजा नहीं गुजार सकता रात। गलती से भी ऐसा करने के बाद उज्जैन के राजा का लगता है श्राप, सब हो जाता है बर्बाद। इस मिथक को तोड़ने पर गिरी है देश की सरकार, तो वहीं एक सीएम भी 20 दिन बाद हुए थे बर्बाद। क्या मोहन यादव की भी गिरेगी सरकार? योगी ने की थी मिथक तोड़ने की शुरुआत, क्या मोहन यादव भी होंगे इस परीक्षा में पास? क्या है उज्जैन में ना रुकने की मिथक की पूरी कहानी? जी, मामा शिवराज सिंह चौहान की 18 साल बाद विदाई होने के बाद अब एमपी को नया सीएम मिल चुका है। नए चेहरे के रूप में उज्जैन यानी महाकाल की नगरी के रहने वाले मोहन यादव को नया सीएम बनाया गया है। मोहन यादव ने शपथ ग्रहण ले लिया है, ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा इस बात को लेकर चर्चाओं में है कि उनकी सरकार गिर जाएगी, उन्हें महाकाल का श्राप लग जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिरकार महाकाल की नगरी उज्जैन में एक रात में 2 राजा के ना रुकने की क्या कहानी है और आखिर किन वजहों से लोग यहाँ रात नहीं गुजारते। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बिजनेसमैन, खिलाड़ी और खास पर्सनैलिटी। और इससे पहले यहाँ पर कौन रुका है जिसकी वजह से उसकी सरकार गिरी है, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ मोहन यादव दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने राज्य के किसी मिथक को तोड़ा है। बता दें कि सबसे पहले मिथक तोड़ने की शुरुआत यूपी के बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने की थी। योगी से पहले उत्तर प्रदेश को लेकर जो मिथक थी उसमें कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा गया वो दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाया या फिर उसकी सरकार गिर गई। इसी डर से मायावती से लेकर अखिलेश यादव कभी नोएडा नहीं गए जब वो सत्ता में थे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले इसी मिथक को तोड़ा और वो नोएडा गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता के साथ देश की भी जनता ने देखा कि ना तो योगी को कुछ हुआ और ना ही उनकी सरकार गिरी। यानी जो मिथक पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था उसे योगी ने तोड़ा। और अब मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने अपने राज्य के उज्जैन जिले का मिथक तोड़ा है, जहां कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में एक रात में 2 राजा नहीं रह सकते। मतलब जिस भी क्षेत्र के आप राजा हैं, आप उज्जैन में नहीं रुक सकते। और अगर आपने गलती से भी रुकने की बड़ी कोशिश की तो समझ लो कुछ बड़ी घटना घटेगी या आपके साथ बुरा होगा। एक तरीके से कहा जाए तो ये एक परंपरा है। वही बात राजनीति की हो रही है तो आपको बता दें कि इससे पहले जिसने भी इसको तोड़ा है उसकी सरकार गिरी है या उसे इस्तीफा देना पड़ा है। कहा जाता है कि इस परंपरा का देश के नामी लोगों के अंदर ऐसा खौफ है कि कोई गलती से भी महाकाल से टकराता नहीं है। लेकिन उज्जैन के ही रहने वाले मोहन यादव ने इस परंपरा और मिथक को तोड़ दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि उज्जैन के रहने वाले मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने घर में एक विशाल रोड शो कर जनता जनार्दन को धन्यवाद कहा। बता दें कि ये रोड शो देर रात तक चला। रोड शो के बाद मोहन यादव रात्रि विश्राम के लिए अपने घर उज्जैन चले गए और कई वर्षों से रात में रुकने वाली मिथक को तोड़ा। फिलहाल मोहन यादव की सरकार सुरक्षित है, उनकी कुर्सी बची हुई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ऐसे में कहा जाए तो उन्होंने इस मिथक को तोड़कर सभी को बड़ा संदेश दिया है। इसके साथ मोहन यादव ने यह भी कहा है कि महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं, हम सब उनके बेटे हैं और सेवक हैं। सब पे कृपा करते हैं और ये सौभाग्य की बात है कि मैं तो यहीं निवास करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ नहीं सकता हूं कि इसमें कोई गलत बात है। और अतीत के काल में भी ऐसे जवाहरलाल नेहरू जब आए थे 1956-57 में, जब विश्वविद्यालय के शुभारंभ के वो 2 दिन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ रहे हैं, बाद में भी लोग रहे हैं। तो मैं तो उसी सिलसिले में, और हम तो मुख्य सेवक हैं और बाबा कृपा करेंगे। महाकाल महाराज की जय। ऐसे में मोहन यादव ने सभी को इसका जवाब भी दे दिया। दरअसल मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं, इनका जन्म यही हुआ है। वहीं ज्योतिषों के अनुसार कहा जा रहा है कि मोहन यादव महाकाल की कृपा प्रसाद से ही सीएम पद तक पहुंचे हैं। अब आपको बताते हैं कि महाकाल की नगरी में कौन कौन रुका है, कौन नहीं। बता दें कि मामा शिवराज 18 साल तक एमपी के सीएम रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने रात्रि विश्राम नहीं किया। रात 12 बजे से पहले वो शहर छोड़ देते थे। कई बार मामा शिवराज हफ्ते हफ्ते तक रुके हैं, लेकिन रात होते ही वो नगरी छोड़ देते थे। यहाँ तक कि विपक्षी दल की तरफ से भी कोई नेता नहीं रुका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह उज्जैन से गुजरे थे, लेकिन रात उन्होंने उज्जैन से बाहर ही गुजारी थी। ऐसे कई सौ वीवीआईपी लोग हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं रुका। वहीं अभी तक इस मिथक को 2 नेताओं ने तोड़ा है और दोनों ने तोड़ने की जो कोशिश की थी उसी वजह से उन दोनों को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। बता दें कि पहली बार इस मिथक को तोड़ा था भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने, जहां उन्होंने उज्जैन महाकाल में रात गुजारी थी और उसके अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी उज्जैन में रात्रि विश्राम किया था और 20 दिन बाद एक बुरी खबर आती है कि उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। ये 2 बड़े उदाहरण हैं और ऐसे कई बड़े उदाहरण हैं जिसकी वजह से रात गुजारने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते हुए मोहन यादव ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। क्या आगे उनकी सत्ता या सरकार बनी रहती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे इस मिथक पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।